यहाँ पे दलित पंचायत बुलाई है और जो लड़ाई हम 3 महीने से धरने के रूप में लड़ रहे हैं उससे कई महीने पहले से जो शुरू की थी और उस लड़ाई का उन मांगों का समर्थन किया है। तीनों बिल रद्द कराने का रेजुलेशन पास किया है, एमएसपी की गारंटी का खरीद का रेजुलेशन पास किया है, जो देश की संपत्ति हमारे देश की सरकार बेच रही है उसका पास किया है कि वो ना बेची जाए, और जो आईएएस अधिकारी हैं उसकी उनके बारे उनका रेजुलेशन पास किया है। तो हम धन्यवादी हैं माननीय उदित राज जी के। और ये जो दलित पंचायत है ये हम थोड़ा स्पष्ट आपके सामने कर देना चाहते हैं, क्योंकि कल मीडिया में कोई इसकी ये उदित राज जी भी स्पष्ट करेंगे कि ये कोई पार्टी विशेष का मैटर नहीं है। बिल्कुल, ये केवल दलित पंचायत है। इसमें सभी इसमें पार्टी का या इसमें किसी और तरह का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। ये केवल दलित पंचायत है और देश को बचाने के लिए जो है हम आगे से सब इकट्ठे होके स्वर्ण के और जो दलित है उसके भेदभाव को मिटा के हम आगे बढ़ेंगे, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और हमने भी एक अनुरोध सभी से किया है और आपके चैनलों के माध्यम से भी हम अनुरोध करेंगे कि जितने भी हमारे स्वर्ण भाई हैं वो अपने अपने घरों में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की फ़ोटो लगाएं, तस्वीर लगाएं, और जो हमारे दलित भाई हैं वो अपने अपने घरों में सर छोटू राम जी की तस्वीर लगाएं, क्योंकि दोनों नेता एक प्रतीक हैं शोषण के विरुद्ध लड़ने के। दोनों नेताओं ने जो पूंजीपतियों के विरुद्ध लड़े हैं, गरीबों के, मजदूरों के, दलितों के, इनकी लड़ाई सबके पक्ष की रही है और हमारा जो भाईचारा है वो इससे और प्रगाढ़ हो। सर, लगातार महापंचायतें हो रही हैं अलग अलग राज्यों में, पर सरकार पर जो दबाव बनना चाहिए वो बन नहीं रहा है, क्या कारण समझते हैं इसका? देखिए, अब बनेगा, इसीलिए जो है वो हम एक प्रयास कर रहे थे कि जो हमारे दलित भाई हैं वो भी इस आंदोलन में साथ जुड़ें और फिर हम 1 और 1 11 हो जाएंगे। ये लड़ाई लुटेरे और कमेरे के बीच की है। अगर हम सभी कमेरे लोग, अगर हम सभी मेहनत करके खाने वाले लोग अगर हम एक मंच पे आ जाएंगे तो फिर सरकार को मानना ही पड़ेगा, फिर उसके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये लड़ाई पूंजीपति और आम जनता के बीच की। लेकिन सर पहले गाजीपुर बॉर्डर पे तो दलितों का विरोध किया गया था। नहीं, दलितों का विरोध तो कहीं भी नहीं किया गया। सर, गिरफ्तारी भी हुई है, पुलिस ने पीटा भी था उनको, वो समर्थन देखिए पुलिस, हाँ ये हो सकता है पुलिस ने पीटा है, हमने तो विरोध नहीं किया, हमने तो गले लगाया है, हमने तो विरोध नहीं किया। पुलिस ने ज़रूर पीटा होगा। पुलिस तो, अरे भाई मेरे ऊपर 30-35 मुकदमे दर्ज कर दिए, 307 के हैं, इरादा कत्ल के, मैंने तो किसी को उंगली भी नहीं लगाई। पुलिस जाते करती है। अब भी हमारे जो है 1700 नोटिस लोगों के पास गए हैं। पुलिस कह रही है कि आओ पेश हो जाओ। किसी का गाड़ी का नंबर उनकी फ़ोटो में आया है, किसी का चेहरा उनकी फ़ोटो में आया है, कोई नरेला से गिरफ़्तार कर लिया, कोई यहाँ से लाल किले तक पहुँचा भी, तो उसको 1700 लोगों को नोटिस अभी आए हुए। सर, कृषि मंत्री का एक बयान आया अभी वो कह रहे हैं ऐसे भीड़ इकट्ठा करने से कोई कानून वापस नहीं होगा जो पार्लियामेंट से पास हो चुका है। मैं तो ये मानूंगा कि बड़ा खेदजनक बयान है। उनको शायद अभी तक नहीं पता कि लोकतंत्र में भीड़ की तो देखी जाती है, फिर लोकतंत्र किस बात का। और आज माननीय उदित राज जी ने ठीक कहा है कि हमें तो संविधान बचाने की ज़रूरत है। अब लोकतंत्र इसी बात का होता है कि जो लोग चाहते हैं वो बात मान ली जाए। और हमारे मंत्री जी पद पे बैठे हुए अगर ये कह रहे हैं कि भीड़ इकट्ठी करने से कानून नहीं बदले जाते, फिर ये तो बिल्कुल संविधान की उल्ट बात होगी। सर, कृषि मंत्री ने कहा है कि कानून वापस लेना अब हमारे हाथ में नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर है अब इसका फैसला। तो क्या आपको उम्मीद है कि सरकार वापस ले सकती है इस कानून को? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वापस लेने पे कब बैन किया? सुप्रीम कोर्ट ने तो केवल उनके लागू करने पे बैन किया है कि जब तक झगड़ा है तब तक लागू ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि सरकार वापस नहीं ले सकती?
ये तो सरकार का ही अधिकार होता है। और माननीय जो उदित राज जी है वो मेरे से कई गुना ज़्यादा जानते हैं कानून के बारे, हमारे साथ में खड़े हैं। सरकार के साथ बातचीत का सर क्या चल रहा है? कोई प्रस्ताव की वेट कर रहे हैं? कोई डेट मिलने की आप आशा करते हैं सरकार से? नहीं, सरकार एक तरह से साइलेंट हो गई है और शायद बात करने के मूड में नहीं है, लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है। और हम भी लंबी लड़ाई जो है वो हमें लड़नी पड़ी तो हम ज़रूर लड़ेंगे। और इसीलिए जो पंचायतें बाकी जगह भी कर रहे हैं कि पूरे देश में जागृति आए। और जो हमारे दलित भाई हैं वो भी अब हमारे साथ में आन खड़े हुए हैं। अब हमें कोई ज़्यादा सरकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी तो भी हमारे लिए सवाल है, सरकार सिर्फ वोट से डरती है, आप लोग बहुत बैकफुट पर खेल रहे हैं, डिफेंसिव खेल रहे हैं। आप लोग सीधा सीधा सरकार को क्यों नहीं कहते कि जब आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम वोट का नुकसान करेंगे? आप लोगों के बयान में, किसान नेताओं के बयान में सरकार के प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। आप लोग याचना की भूमिका में हैं। बिल्कुल, आपने ठीक सवाल किया। हम याचिका की भूमिका ही है। हम अपनी जैसे मुकाबला करने की, लड़ने की भूमिका आ जाती है उसमें नहीं। हम थोड़ा सा लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। और जहाँ तक उनका विरोध हमने नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया कि शायद इसको कहीं लोग इसको ये ना कहना शुरू कर दें कि ये राजनीति करने वाले लोग हैं, ये राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं, वो नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, पश्चिमी बंगाल में अब चुनाव आएगा। पश्चिमी बंगाल में हम सब जरूर जाएंगे और पश्चिमी बंगाल में जाके वहाँ हम लोगों से अपील करेंगे कि इस देश को बचाने के लिए आप वोट किसी को भी डालिए, जो भी जीत सकता है, जो भी बीजेपी को हरा सकता है उसको वोट डालिए और केवल बीजेपी को ना डालिए। और यहाँ की भी हम आपको बता दें, हमने खूब अपील की है। आपने मेरे तो भाषणों में हर जगह सुना होगा कि हमने बार बार अपील की है कि जो भी भाई इस आंदोलन में सहयोग ना करे और कल वो किसी भी चुनाव में खड़ जाए, पंचायत मेंबर से लेके एमपी तक के किसी भी चुनाव में खड़ जाए, उसको वोट नहीं करना, बाकी किसी को कर दें। सर, आज ऐसे बहुजन महापंचायत हुई है तो जो उसमें प्रस्ताव पास किया गया कि लेटर एंट्री और निजीकरण का, क्या संयुक्त किसान मोर्चा इस मांगों को उठा सकता है भविष्य में? देखिए, बिल्कुल उठा सकता है, लेकिन ये अभी ये जो है ये दलित पंचायत में पास हुआ है, संयुक्त किसान मोर्चे में पास नहीं हुआ है। लेकिन जो हमारे दलित भाइयों की मांगे होंगी हम उनके साथ भी कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। दलित महापंचायत हुई है, क्या ऐसा प्रस्ताव आपको समाज और वर्ग को मिला है तो इस तरीके से आपको समर्थन दे और उनके मुद्दों के लिए आपको समर्थन दे? देखिए, ज़्यादा तो जो गिनती है यहाँ दोनों वर्गों की है। दलित समाज बहुत ज़्यादा है और या फिर दूसरे जो लोग हैं जो किसान कम्युनिटी से जुड़े हैं वो लोग ज़्यादा हैं। और बाकी तो इसमें जो शहर वाले लोग हैं वो भी समर्थन में आ रहे हैं, व्यापारी भाई भी समर्थन में आ रहे हैं, सब समर्थन में आ रहे हैं। और एक बात इसमें है कि जो हमारी बात रखी गई, जो 30 लेटरल एंट्री की बात है, वो दलित समाज से ही संबंधित नहीं है। जनरल कैटेगरी के भी लाखों स्टूडेंट्स और यूथ तैयारी कर रहे हैं IAS की, वो भी तो वंचित हो जाएंगे। और ये जो 30 IAS आएंगे, लगभग 300 नए IAS या फ्रेश IAS के बराबर होंगे। इनकी भर्ती सीधे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे हो रही है। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का एक IAS ऑफिसर पूरे विभाग को चलाता है। 10 IAS जो नए या फ्रेश ऑफिसर होते हैं उनके बराबर प्रभाव होता है। इससे तो सामान्य वर्ग के लोग प्रभावित होंगे, SC ST OBC का रिजर्वेशन तो ख़त्म होगा ही। तो इसलिए यह ना कहा जाए कि ये दलित से ही जुड़ा हुआ है। दूसरी बात है कि निजीकरण के खिलाफ तो लड़ाई लड़ी रहे। अडानी अंबानी, ये जो APMC का निजीकरण हो रहा है, तो यही लड़ाई तो हमारी भी है। और तीसरी है कि नौकरी लोगों को मिले। जब सारा बिक जाएगा तो नौकरी कौन देगा? कोई भी लाला, कोई भी कॉरपोरेट हाउस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन के जरिए, रोबोट के जरिए, कंप्यूटर के जरिए उत्पादन करेगा, वो रोजगार तो नहीं देगा। ये सार्वजनिक कंपनियां और सरकारी विभाग ही है, हर वर्ग को देते हैं। तो इनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल हमारी मांगों से मिलती हैं। और इससे सबसे ऊपर हट करके ये बात हमने कही कि संविधान बचाना किसानों के लिए और दलितों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए ज़रूरी है।